हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं कुतुब की क्लासेस। तो आगे एक न्यू अमेजिंग सा वीडियो लेकर के आज की जो वीडियो है इसमें करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बिना देरी के बढ़ते हम लोग अपने वीडियो की तरफ। देखो इसमें बोला क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई एज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ बियॉन्ड अ सर्टेन द डाटा एज बिलो। 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर सेकंड डे। यानी क्या बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, ठीक है, एक जॉब है जिसमें काम दिया गया है कितने दिन में काम करना है। अगर वो काम में डिले होता है तो क्या कर रहा है कि वो मतलब एक पेनल्टी चार्ज कर रहा है। कैसे चार्ज कर रहा है वो देखो, पहले दिन अगर होगा, एक दिन का डिले होगा तो 200 रुपए चार्ज करेगा, ठीक है। अगर 2 दिन हुआ तो 200 में 50 रुपए और ऐड करके चार्ज करेगा, यानी कि 250 रुपए करेगा, ठीक है। 3 दिन हो गए डिले में तो क्या करेगा, 300 रुपए चार्ज करेगा। ऐसे 4 दिन हो गए तो क्या हो जाएगा, 350 रुपए चार्ज करेगा। यानी हर बार 50-50 रुपए का क्या कर रहा है, ऐड करता जा रहा है, ठीक है। जो हमारी पेनल्टी है उसमें 50-50 रुपए हर रोज का पेनल्टी में बढ़ाता जा रहा है। जितना पेनल्टी बढ़ता जाएगा उसका वो बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अ पेनल्टी इफ ही इज अ डिले वर्थ 30 डेज, ठीक है। हमसे पूछा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, तो उसका अगर 30 दिन तक वो 30 दिन काम क्या करे, डिले कर दे, तो हमारा कितना पेनल्टी होगा वो हमसे यहाँ पे पूछा है, ठीक है। कितना पेनल्टी हमें भरना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा यहाँ पे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई एक एपी बना लेते हैं, ठीक है। हमें एपी मालूम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम तो हमें एपी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यही जो हमारे पेनल्टी है, देखो पहला पेनल्टी कितना फर्स्ट देगा, 200 रुपए, ठीक है। पहला पेनल्टी 200 रुपए, दूसरा पेनल्टी हो जाएगा हमारा कितना, 250, यानी कि 250 रुपए, ठीक है। ऐसे ही 50 रुपए और ऐड करके 300, फिर 350, ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जाएगा हमारा, 30 दिन तक की हमारी पेनल्टी काउंट करनी है, ठीक है, कितनी होगी। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे करेंगे हम लोग, अब इसमें से हमें ए हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे, एक हमें मालूम होता है फर्स्ट टर्म जो कि हो जाएगा हमारा 200। कॉमन डिफरेंस इसका हम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें ऐसे भी मालूम चल रहा है कितना है, 50 है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का हो जाएगा यहाँ पे, 50 का। और अब हमें भाई नंबर ऑफ टर्म भी मालूम है। कैसे, डिले कितना है, 30 डेज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो हमारा एन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 यहाँ पे हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। हमें इसका पूरा का पूरा बायोडाटा मतलब कितना पेनल्टी हो जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। सम का फॉर्मूला होता है हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एल माइनस वन डी, ठीक है। 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है किसका, एस एन का, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग जो भी है हमारा एस एन है वो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो आगे निकालते हैं। यहाँ पे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे जो फालतू लाइन आ रही है ना इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे करेंगे, यही सारी वैल्यूज हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे, ठीक है। हमें निकालना है एस एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारी 30 है, अपॉन कर देंगे 2, यहाँ पे ब्रैकेट 2 की एज इट इज छोड़ देंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर है 200, ठीक है। प्लस कर देंगे ब्रैकेट लगा के, अपना एन की वैल्यू है हमारी 30, माइनस कर देंगे 1, और यहाँ पे डी है जो का कॉमन डिफरेंस वो कितना है 50 का, उसको एज इट इज हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 30 को 2 से कैंसिल आउट, यानी 15 ब्रैकेट 2 को 200 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 400, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 प्लस 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 29, और इंटू में हमारा 50 एज इट इज यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे सॉल्व करेंगे, 15 ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा अपना एज इट इज 400 प्लस, और यहाँ पे जो 29 इंटू 50 अगर हम लोग इसको कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1450, 1450 जो कि हमारा यहाँ पे इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा यानी मल्टीप्लाई में बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा के हम सारे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, यहाँ पे 400 प्लस 415 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1850, ठीक है, सॉरी 1450 बोल रहे हैं। 400 प्लस 1450 को हम लोग करेंगे तो 1850 हो जाएगा। और अगर हम 15 को 1850 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पे, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each prize। यानी क्या बोला कि देखो हम पे ना एक 700 रुपए, मान लो ऐसे इमेजिन करो, हम पे क्या है 700 रुपए है, ओके 700 रुपए, और हमें सात सात प्राइजेस बांटने, मतलब कि टॉप 7 रैंकर्स को हमें प्राइज देनी है, ओके। लेकिन है क्या रूल कि जो सबसे टॉप होगा उसमें उससे जो सेकंड आएगा ना उसमें क्या होगा, 20 रुपए हमारा माइनस होगा। यानी जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे, मान लो फर्स्ट प्राइज हमने दिया 100 रुपए,
ओके, फर्स्ट प्राइस हमने दिया 100 रुपए, तो सेकंड प्राइस को हम कितना देंगे 80 रुपए, थर्ड को कितना देंगे 60 और फोर्थ को 40, ऐसे करके हम लोग देंगे। लेकिन हम टोटल कितना बांटना है, हमें 700 रुपए बांटने हैं, तो वो किस हिसाब से हमारे बांटने हैं, हम लोग वैल्यूज फाइंड करनी है हमें प्राइस की, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी, तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो लेट्स हम मानेंगे लेट्स द प्राइस कितना होगा हमारा x, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेट द प्राइस, क्योंकि हमें प्राइस की वैल्यू हमें नहीं मालूम है फर्स्ट प्राइस कितना है, ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द प्राइस कितना है हमारा x, ओके x। और जो दूसरा प्राइस हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 20। भाई पहला प्राइस हमने कोई x वैल्यू ले ली, ठीक है, हमारा पहला फर्स्ट प्राइस को हमने कुछ x वैल्यू दे दी, दूसरे प्राइस जो सेकंड प्राइस जो है उसको क्या है x माइनस 20 देंगे, ठीक है। वैसे थर्ड प्राइस क्या है उसमें क्या देंगे x माइनस 20 देंगे, यही होगा ना। हाँ तो चलो वैसे हमने क्या ले लिया x और दूसरे ले लिया हमने x माइनस 20, ये हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, इसको सही से ब्रैकेट में डाल देते हैं यहाँ पे। चलो आगे करते हैं। अब ऐसे ही दूसरे वाले में मतलब थर्ड वाला जो करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हम x माइनस 40 हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 20 कर देंगे, ठीक है, x माइनस 40 फिर x माइनस 60 x माइनस 80, ऐसे हम लोग करते 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 हम एक AP यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी लिख लेंगे एक x माइनस हम लोग क्या कर देंगे, जो थर्ड प्राइस होगी x माइनस 40, ऐसे करते करते एक हमारी एक AP बन जाएगी। अब AP बन गई तो भाई हम लोग चीज जो चाहिए हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम पहले हम SN का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो SN का फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे n/2 जो कि SN का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 और d और ब्रैकेट लगा के इक्वल टू में हमारा SN, ये हमारे यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि SN हमें 700 दे रखा है, हमें मालूम है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 7 के प्राइसेस देनी है 7 लोगों में, यानी कि n की वैल्यू नंबर कितने हैं हमारे प्राइसेस के 7 हैं, अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी है हमारी, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है यहाँ पे x है, हमें a की वैल्यू नहीं मालूम भाई, फिलहाल हमें फर्स्ट प्राइस कितनी है x है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो जाएगा, ये हमारा भाई 20 का लेस हो रहा है ना। अगर देखो कॉमन डिफरेंस हम निकालें यहाँ पे d इससे निकालें a2 माइनस a1 करके, तो a2 की वैल्यू कितनी है x माइनस 20, ओके, x माइनस 20, और यहाँ पे जो दूसरा है हम लोग का वो क्या कर देंगे माइनस का x कर देंगे, तो भाई माइनस x प्लस x आपको कैसे बचा क्या, d की वैल्यू माइनस 20 बचा हमारा, ठीक है, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा माइनस का 20, जो कि हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 7/2, अंदर क्या आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 7 में तो जाएगा 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 20 एज इट इज, चाहो तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू में हम SN की वैल्यू लगाने भूलते हैं, SN इक्वल टू हमारा 700 दे रखा है, क्यों, क्योंकि जो टोटल प्राइस है देखो सम ऑफ 700 रुपीज दे रखा है, तो SN हमारी कितनी है 700 यहाँ पे दे रखी है, इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखते हुए चले जाएंगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2x, ये वाला अंदर वाले सीन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 12, यानी कि माइनस का 120, ओके, माइनस 120 इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 700 और दूसरी साइड ये जो 7/2 है इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/7। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ओके। चलो आगे करेंगे तो 7 को हम लोग इसको 700 को 100 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसको जब हमने 100 टाइम में कैंसिल आउट कर देंगे तो हम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ आसानी हो गई, यानी कोई चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। क्या मिल गई, देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिल चुका है हमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस माइनस यहाँ पे कर देंगे माइनस 120 इक्वल टू में यहाँ पे 100 इंटू 2 हो जाएगा हमारा कितना 200, ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ कर लिया। आगे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 2x हम एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे कर देंगे 200 और ये माइनस का 120 यहाँ पे भेज देंगे, हमारा हो जाएगा 120 प्लस का, ठीक है। x की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 320 अपॉन में कर देंगे इसको 2 जो हमारा मल्टीप्लाई दूसरी साइड भेजा डिवाइड में, ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितना आ जाएगी 320 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है हमारी, जो हमारी फर्स्ट प्राइस है वो कितनी है हमारी 160 रुपीज होगी, ठीक है। अगर 700 रुपए हमारा टोटल काउंट है, 7 लोगों को बांटना है, तो हमारी जो फर्स्ट प्राइस को जो देना होगा हमें वो कितना होगा 160 रुपए हम उसको देंगे। अब भाई जब देंगे तो भाई सारी वैल्यूज हमें पूछा है तो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट प्राइस को कितना, सेकंड को कितना, थर्ड को कितना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। कैसे लिख दोगे भाई, सबको आराम उसमें से एक में से एक 20 माइनस करते हुए लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चाहिए, फर्स्ट प्राइस जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट प्राइस को कितना दे रहे हैं हम लोग 160 रुपए, सेकंड प्राइस को ऐसे हम लोग कर देंगे, ठीक है, ये हमारा सेकंड प्राइस, इसको हम लोग कितना दे देंगे, तो 160 माइनस 20 हम लोग कर देंगे तो हमारा 140 आ जाएगा, ठीक है भाई, माइनस 20 है ना, देखो लेस 20 लेस, तो हर किसी में माइनस 20 कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग का थर्ड प्राइस जो होगा हमारे वो कितना हो जाएगा 120। फोर्थ प्राइस हमारा जो फोर्थ प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा हमारा 100, ओके। फिफ्थ वाले को हम लोग क्या देंगे, जो फिफ्थ रैंक पर आएगा उसको हम लोग क्या दे देंगे भाई 80 रुपीज,
उसके बाद 6 रैंक वाले को हम लोग क्या दे देंगे, ऐसी 6 रैंक वाले को हम लोग दे देंगे 60, और हमारा जो लास्ट वन इज 7th रैंक, उसको हम लोग क्या दे देंगे 40 रुपीज, जो कि हमारी लास्ट रुपीज हो जाएगी। ठीक है, 40। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रॉट अ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज decided that the number of tree that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th तक। ठीक है, there are 3 section of each classes, how many trees will be planted by students। ठीक है, देखो क्या रहा है कि जैसे कि हमें बोले कि स्कूल में हमें क्या करना है, पौधे लगाने हैं। सीधी लैंग्वेज में समझो कि क्या करना है, हमें प्लांटिंग करनी है, पौधे लगाने हैं। इस पे कैसे जिम्मेदारी आई है कि भाई जो क्लास फर्स्ट के बच्चे होंगे, क्लास फर्स्ट के वो क्या है, 1 प्लांट लगाएंगे, क्लास सेकंड के बच्चे 2 प्लांट, क्लास थर्ड के 3 प्लांट, क्लास फोर्थ के 4 प्लांट, क्लास फिफ्थ के 5 प्लांट। ऐसे करते करते क्लास 12th वाले बच्चे कितने लगाएंगे, 12 प्लांट लगाएंगे। अब एक चीज और है कि भाई हर एक क्लास का मतलब जो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेकर के 12th तक सबके क्या है, 3-3 सेक्शन है। यानी क्लास फर्स्ट टोटल कितने में आ गया, अगर सबका देखा जाए तो सारा हम कितना 3 प्लांट लगाए क्लास फर्स्ट टोटल क्लास। ठीक है, क्लास सेकंड टोटल कितनी लगाएगी, तुम्हारे 2 into 3 यानी कि 6 प्लांट लगाएगी। ऐसे ही करते करते हमारे 12th तक की बताना है सबको कि टोटल कितने पेड़ लगाएंगे जो स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे काफी अच्छे से एग्जाम्पल में दे दिया। तो देखो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे जो क्लास वो कर रही है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लास फर्स्ट जो हमारी है वो क्या कर रही है, कितनी लगा रही है भाई, 1 लगाएगी। ठीक है, टोटल सेक्शन कितने हैं, 3 है, तो यानी कि हमारे टोटल प्लांट कितने होंगे, 3 प्लांट लगाएंगे क्लास फर्स्ट। ठीक है, ऐसे अगर क्लास सेकंड की बात की जाए तो वो कितनी लगा लेगी भाई, 2 है वो, मतलब सेकंड क्लास है 2 और 3 सेक्शन है, तो यानी 2 3 6 लगाएगी। ठीक है, ऐसे ही क्लास थर्ड की बात की जाए, क्लास थर्ड की तो वो कितनी है, थर्ड यानी कि 3। ठीक है, रूल के हिसाब से, और 3 सेक्शन भी है, तो यानी कि ये कितनी 9 प्लांट्स लगाएंगी। ऐसे ही करते 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 कहाँ तक आ जाएगी हमारी क्लास, सो ऑन में आ जाएगा हमारा। उसके बाद कहाँ तक आएगी, ये आ जाएगी हमारी क्लास 12th तक। ठीक है, ये हमारी क्लास 12th तक आ जाएगी, जो कि ये कितनी लगाएगी यहाँ पे 12 into 3, जो कि कितनी हो जाएगी हमारी 36। ठीक है, यानी क्लास 12th के बच्चे कितने प्लांट लगाएंगे, 36 प्लांट लगाएंगे। ओके, समझ गए डिटेलिंग। अब बनाते हैं हम लोग अपना एपी। भाई इतना ये समझ गए तो अब हम लोग आराम से इसका एपी भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, काफी मैं स्लो आराम समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एपी जो इसका बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई, पहली क्लास फर्स्ट क्लास 3 लगाएगी, सेकंड क्लास 6 लगाएगी, थर्ड क्लास क्या लगाएगी 9 लगाएगी, ऐसे फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास 7th 8th 9th 10th 11th और 12th क्लास क्या लगा रही है, 36 प्लांट्स लगा रही है। ठीक है, एक तरीका ये है एपी लगाना, एक दूसरा तरीका भी है, बहुत दो तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम लोग इस तरीके को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग ए भी फाइंड कर लेंगे, डी भी फाइंड कर लेंगे, हमें एन भी मालूम है और हम लोग यहाँ से एस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे करेंगे ए की वैल्यू 3, डी A2 - A1 यानी A2 6 - 3 कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एन यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे क्लास, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भाई 12 क्लास, 1 से लेकर 12 यानी टोटल कितनी है 12। ठीक है, और एस एन हमें नहीं मालूम है, सम हमें बताना है, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, एस एन फॉर्मूला लगा के, कौन सा, एस एन इक्वल टू n/2, ये वाला लगा सकते हैं, ए प्लस लास्ट टर्म। कैसे भाई, हमें हर चीज मालूम है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलो लगाते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू 12 अपॉन में जाएगा 2 ब्रैकेट, यहाँ पे ए की वैल्यू 3, लास्ट टर्म यानी कि 12th क्लास की कितनी है हमारी 36, जो की हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, या ए एन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे करेंगे 2 को 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 36 हो जाएगा हमारा 39, यानी कि 6 को अगर हम 39 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 234, जो कि हमारा इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि जो प्लांट्स टोटल प्लांट्स लगेंगे वो कितने हो जाएंगे, 234 प्लांट लगेंगे। ठीक है, क्या बात है यार, इतने प्लांट्स अगर एक एक स्कूल में लग जाए तो काफी अच्छे स्कूल हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे यहाँ पे, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज सो इन फिगर 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है, हमसे पूछा क्या है कि भाई देखो हमें एक स्पाइरल दिया हुआ है, स्पाइरल समझते हो ना, ये एक सर्कल दिखा रखा है हमें, एक स्पाइरल दिया हुआ है। ठीक है, इसने बोला है
जहाँ सेंटर से ये हमारा ब्लैक डॉट दिख रहा है, जो ए पॉइंट ये क्या हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ से जो एक पहला रेडियस है हमारा वो कितना है 0.5, यानी कि यहाँ से एक छोटा सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी जा रही है, ये 0.5 की जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक 0.5 दूसरी वाली, मतलब स्पाइरल तो ऐसे भाई बढ़ता जाता है, तो सेकंड वाला रेडियस 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा दूसरे वाला कितना है 1.5, उस दूसरे वाले का 2, ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है कहाँ तक 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स तक, ठीक है। तो हमें बताना है, ओके। चलो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, लेने कितनी 22/7। चलो आगे करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर इसका निकालेंगे। कैसे हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है, जो कि होता है हमारा कितना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल होता है हमारा पाई और आर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी एपी दी हुई है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो पाई है हमारी एपी क्या है 0.5, ठीक है, 0.5, ये पूरा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 पाई, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है हम पे क्या है 1 पाई, तीसरा 1.5 पाई, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमें दे रखा है, ठीक है। 2 पाई ऐसे सो ऑन हमारा ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें जो चीज मालूम है वो चीज हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमें ए यहाँ पे मालूम चल जाएगा क्या होता है 0.5 है, यहाँ पे 5 में दे रखा है हमें। आगे हम कॉमन डिफरेंसेस का फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस भाई हमें लग रहा है ना भाई, पहले 0.5, दूसरा 1 यानी 0.5 बढ़ रहा है, फिर तीसरा 1.5 है, चौथा 2, फिर पांचवा 2.5, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना का 0.5 का ही यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है, 0.5 पाई का ही हमारे यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म भी मालूम है, क्यों भाई यहाँ पे 13 कॉन्सेक्यूटिव पूछा है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 13 हो जाएगी, ठीक है। एस एन यहाँ पे निकाल लेंगे, एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, और यहाँ पे d हमारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट d, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो कि हमारी कितनी है 13 निकालेंगे, 13/2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई है, हमें यहाँ पे याद है, ओके। यहाँ पे प्लस कर देंगे, n की वैल्यू 13 माइनस कर देंगे 1, और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 0.5 पाई का ही है, हमें यहाँ पे भी याद है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 13/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे 0.5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा हमारा कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 पाई। आगे करेंगे तो 1 पाई को चाहो तो 1 पाई लिख दो, या फिर खाली पाई भी हम छोड़ सकते हैं। आगे करेंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 12, और यहाँ पे 0.5 पाई एज इट इज यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगले स्टेप में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई प्लस 12 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा हमारा 6 पाई, ठीक है। पाई आधा है, आधे से मल्टीप्लाई तो आधा हो जाएगा हमारा, ओके। चलो आगे कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पे हो जाएगा 13/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा पाई प्लस 6 पाई हो जाएगा हमारा कितना 7 पाई, ठीक है। आगे करेंगे 13/2 मल्टीप्लाई में अगर हमारा 7 पाई है, ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू हमें बोला है 22/7 हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13/2 कर देंगे, इंटू में हमारा 7, और पाई की वैल्यू कितनी हम रख सकते हैं 22/7 हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। 22/7 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 से हम लोग यहाँ पे 7 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और 2 को भी कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 11 से, ठीक है। आगे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू में आ जाएगा हमारा 11, इट्स मीन 13 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हमारा 143, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यहाँ पे 200 logs are stacked in a following manner, 20 logs in a bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? ठीक है, हमसे बोला है कि भाई 200 लकड़ी, एक समझे ना, लकड़ी का जो बड़े बड़े बल्लियां बोलते हैं कि लकड़ी जो है बड़ी बड़ी, वो क्या है 200 लकड़ियां लगती हैं, उसको हमें एक फॉलोइंग मैनर में उसको रखना है, ठीक है। हमें बोला है कि 20 जो लकड़ी के गट्ठे हैं, लॉक्स हैं, वो क्या है, हमें क्या सबसे लास्ट नीचे वाली रो है बॉटम रो में रखनी है, ठीक है। 19 उसके ऊपर वाले में, 18 उसके ऊपर वाले में, 17 उसके ऊपर वाले में, ऐसे करते करते हमें 200 रो पूरे कंप्लीट करने हैं। तो इसने बोला है कि जो सबसे टॉप वाली रो होगी उस पर कितने आएंगे, कितने लट्ठे आएंगे, कितने लॉक्स आएंगे हमारे
लकड़ियों के, ठीक है। तो चलो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग एक एपी बना सकते हैं। कैसे बना देंगे, देखो यहाँ पे एपी इक्वल टू कर देंगे भाई, सबसे बॉटम में कितना है 20 लॉक्स है, ठीक है 20 है, उसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर ऐसे कर दो 17, ऐसे करते 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 हमारा एक लास्ट टर्म तक चलता जाएगा, ठीक है। अब भाई इतना मालूम है तो हम लोग यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे, कैसे हो जाएगा ए इक्वल टू 20, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, तो ए टू की वैल्यू कितनी है 19, माइनस कर देंगे 20 तो आ जाएगा हमारा कितना माइनस का 1, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कितने लॉग्स हैं 200, यानी कि हमारे क्या टोटल लॉग्स यानी कि हमें एसएन मालूम है, यानी कि कितना हो गया हमारा 200, और क्या मालूम है हमें, और कुछ नहीं मालूम है। अब पे आगे हम लोग एन वगैरह सब कुछ फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका एस एन का क्या होता है, वो होता है हमारा एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू में एस एन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। एन हमें यहाँ पे मालूम नहीं है, एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। आगे करेंगे 2a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 20, ठीक है, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है -1, d की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। आगे एसएन टोटल यानी कि हमारा टोटल एसएन कितना है 200, हमें यहाँ पे ये भी हमें मालूम है। आगे करेंगे n अपॉन 2 को 20 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस वन को n से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 1n, ओके। चाहो तो कर देते हैं या फिर छोड़ भी देते हैं, तो चलो हम कर देते हैं माइनस का 1n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 200 एज इट इज हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे करेंगे इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं, हमने कहा था करता है यहाँ पे सॉल्व कर दिया था ना 40 एंड, हाँ चलो आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा n अपॉन 2, आगे करेंगे देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है 40 और ये प्लस 1 हो जाएगा हमारा कितना 41, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 41, और आगे देखो यहाँ पे जो दूसरा है हम पे -1 और +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और प्लस होता है हमारा माइनस, यहाँ पे माइनस का 1n हम लोग लिख सकते हैं, और एज इट इज यहाँ पे 200 इक्वल टू में लगा देंगे, ठीक है। 1n चाहे n भी हम इसको लिखें तो कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे। आगे करेंगे इस 2 को डिवाइड में दूसरी साइड भेज के मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 41 माइनस का n इक्वल टू 200, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइड में दूसरी साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 200 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे n इक्वल टू n, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है हमारा 41 माइनस का n, और यहाँ पे इक्वल टू में 200 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 400, ठीक है। आगे करेंगे तो भाई देखो इसको सॉल्व करेंगे, n को -41 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा कितना सॉरी 41 से करेंगे तो 41n, ओके, माइनस का n से n को कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ये n स्क्वायर इक्वल टू में 400 है, दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का 400, और इक्वल टू हम लोग कर देंगे किससे 0 से कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज हमें क्या है पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। तो हम लोग इसको हम एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, तो सीक्वेंस में लिख देंगे -n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू में 0, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। माइनस को हम लोग क्या हटा देंगे भाई, तो माइनस की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे n स्क्वायर कर देंगे, माइनस 41n हो जाएगा, और ये हमारा प्लस का 400 हमारे यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हमने हटा दिया तो, ठीक है। माइनस यानी कि हमने हटा दिया, यानी कि कॉमन निकाल दिया माइनस को, ठीक। आगे करेंगे अब भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग को मालूम है मिडिल स्प्लिट टर्म करते हैं, ठीक है। मिडिल स्प्लिट टर्म हम लोग करते हैं, हमें मालूम है, तो यहाँ पे n स्क्वायर -40, ऐसा में 2 नंबर चूज करना होगा जिससे हमें क्या आ जाए कि ऐड करने में -41n आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें 400 आ जाए हमारा, हमें कुछ ऐसे नंबर चाहिए होंगे। तो हम लोग कौन सा ऐसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 25n, और दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस का 16n, ठीक है। ये हो जाएगा 2 नंबर जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा 41 हमें ऐड करने पे मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना 400 भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस का 25, दूसरी साइड भी हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, जो कि बचा क्या -16n और प्लस 400, इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे माइनस का 16 को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे n और माइनस का 25, जो कि हमारे यहाँ बच जाएगा इक्वल टू में 0 को। अब क्या करेंगे n माइनस 25 हमारा एक कॉमन है, दूसरा हम लोग के क्या मिल गया, हमें एक और मिल गया n माइनस 16, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नंबर्स मिल चुके हैं। अब हम n इक्वल टू भी कर सकते हैं, -25 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे प्लस 25 हो जाएगा, और दूसरा n की वैल्यू ले लेंगे हम, n इक्वल टू कितना है -16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का 16, यानी कि हमें दो n की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब ये देखो यहाँ पे दो हमें n मिल गया, तो अब 2n मिलने की वजह से क्या करेंगे, अब दोनों को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। दोनों को हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखो, चलते हैं, चलो दोनों को निकाल के हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। an इक्वल टू a प्लस
n-1 और यहाँ पे डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टाइम, यानी कि हमारी कितनी है यहाँ पे 20 प्लस एन, यानी अभी हम कौन सा लेंगे, हम लोग मान लो अभी 25 वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 20 - 1 और यहाँ पे डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, कॉमन डिफरेंस जो की थी हमारी -1 था। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 प्लस यहाँ पे -25 - 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे -1 एज इट इज हम लोग यहाँ पे चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, आगे कर देंगे यहाँ पे 20 और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 24। इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, -4। ओके, दूसरा एक और निकालेंगे, कौन सा भाई, हमें अभी तो निकाला 25 के लिए, अब निकालेंगे हम लोग 16 का। ओके यार, बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस हो रहा होगा तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बच्चे बहुत उद्यमी है, मान नहीं रहे हैं वो लोग। ओके, कितना भी शांत करा लो बच्चे नहीं मान रहे हैं। ठीक है, दूसरा निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 20 प्लस एन की वैल्यू कितनी निकालेंगे 16 - 1 और डी हमारा है -1। ठीक है, 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे -1। ओके, एक फिर से करेंगे 20 प्लस माइनस जाएगा -15। ओके, तो यहाँ पे यानी कि कितना आया, यहाँ पे वैल्यू 5 आई है, हमारी ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब खुद ही यार देख लो, नेगेटिव में तो रहेगा नहीं हमारी ए एन, जो हमारी फर्स्ट टर्म जो होगी सबसे टॉप पे होगी वो कितना भाई, नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव में आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 को हम यहाँ पे हम लोग मान जाएंगे, तो हमारा 5 होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी जो लॉग हम लगाते जाएंगे तो सबसे टॉप पे जो आएंगे वो कितने आएंगी, 5 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes at plate 3 meter apart in straight line. There are 10 potatoes in a line. See figure 5.6। ठीक है, हमें क्या बोला, एक पोटैटो की रेस हो रही है, मतलब पोटैटो रेस है किसने, ठीक है, एक हमें बकेट रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें एक बाल्टी रखी है जहाँ से मैच रेस स्टार्ट हुई है। उसके बाद बोला कि वहां से 5 मीटर पे हमारा क्या है, एक पहला आलू रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद +3 मीटर आगे, यानी कि 5वां मीटर वो और अपार्ट 3 मीटर, यानी कि 5 मीटर पे पहला आलू, दूसरा मीटर कहाँ, उसके 3 मीटर बाद, यानी 8वें मीटर पे क्या रखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट देखा है 8वें मीटर पे हमारा दूसरा आलू रखा हुआ है। वैसे ही 3 मीटर और ऐड करके तीसरा आलू, वैसे 4 चौथा आलू, 5वां आलू, ऐसे करते करते कितने, एक लाइन में हमारे 10 आलू रखे हुए हैं। अब क्या है कंपटीशन, अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, pick up in the nearest potato, run back with it, drop in it the bucket, run back to pick the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance of competition has to run? ठीक है, क्या होगा टोटल डिस्टेंस, हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे देखो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एपी बना लेंगे। आप कहोगे एपी कैसे बनेगी, तो भाई हमें जो पोटैटोज दे रखे हैं उसी का हम लोग एपी यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, एपी में क्या आ जाएगा, पहला पोटैटो कहाँ है 5 मीटर, दूसरा पोटैटो 8 मीटर, तीसरा 11 मीटर, ऐसे करते करते हमारे क्या 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ठीक है, अब इस एपी से हम लोग सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपना ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये तीन से हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे। ए क्या यहाँ पे 5 है, डी कॉमन डिफरेंस A2 - A1, यानी कि 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3। एन की वैल्यू 10 पोटैटोज थे लाइन में तो 10 हो जाएगा। हमें यहाँ पे टोटल इसका SN निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 10/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की वैल्यू है 5। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 10 - 1 और d की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3। आगे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे 2 को 10 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5। ओके, आगे बढ़ेंगे, 5 2 जो होता है हमारा 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा हमारा कितना 27। ठीक है, आगे करेंगे 5 इंटू हो जाएगा 10 को 27 से करेंगे तो ये जाएगा हमारा कितना 37 और मल्टीप्लाई कर देंगे आगे 5 को 37 तो ये हो जाएगा हमारा 185 मीटर। ठीक है, यानी टोटल मीटर कितना हुआ हमारा, वो आ गया हमारा 135 मीटर हमें टोटल मिल गया। ठीक है, अब भाई उठा रही है जा रही है, उठा रही है जा रही है, ऐसे कर रही है वो, तो कितना भाई हम इंटू 2 करेंगे, करना पड़ेगा भाई, एक बार गई फिर वापस भी तो आई है ना वहां तक स्टार्टिंग पॉइंट बकेट में डालने के लिए, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, क्या चीज एक स्टेटमेंट लिख करके हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, द रेसर रन द टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे लिख के इक्वल टू में कर देंगे, क्या चीज है भाई 185 मीटर है। ठीक है, अब भाई रिटर्न आया है तो यानी कि हम लोग इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इट्स मीन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 85, 185 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 370। ठीक है, यहाँ पे 370 हमारा जो कि आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 370 मीटर्स, जो कि हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक पूरा एक्सरसाइज हमारा समझ में आया होगा, जितने भी एक्सरसाइज के वीडियोस देखेंगे सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना,
व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करा हो तो यार उसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट वहाँ पे मालूम चल जाता है, मतलब नोटिफिकेशन आपको अगर यूट्यूब पे नहीं मिल रही है तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डिटेल भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।